Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Today we are going to study 2 class science. Students, open your books at page number 22. Unit number 5 है Animal Homes. ANIMAL. Animal mean जानवर. HOMES homes. Homes mean घर. एनिमल होम्स मीन जानवरों के घर। जैसे हम सबको रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है बच्चों, इस तरह एनिमल्स को भी घर की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम एनिमल्स आर लैंड एनिमल्स, सम एनिमल्स लिव इन वाटर एंड सम फ्लाई इन द एयर। इस वजह से उनके रहने के लिए जगह भी अलग होती है। घर जानवरों को सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप, छाँव से महफूज करता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स नीड होम्स टू लिव इन। जानवरों को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। आ होम प्रोटेक्ट्स एन एनिमल फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड एनिमीज। एक घर जानवरों को सर्दी, गर्मी, बारिश और दुश्मनों से महफूज करता है। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम। जानवर मुख्तलिफ किस्म के घरों में रहते हैं। बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि जैसे हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, इस तरह जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है। घर उन्हें सर्दी, गर्मी, बारिश और दुश्मन से महफूज रखता है। नेक्स्ट, अब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम घर में पालते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, काऊ, हैन। पीपल मेक होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। लोग पालतू जानवरों के लिए घर बनाते हैं। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। अ डॉग हाउस इज़ अ कैनल। कुत्ते के घर को कैनल कहते हैं। कैनल का मतलब है कुत्तों के लिए घर। ये देखिए पिक्चर में भी ये कुत्ते का घर बना हुआ है। इसे इंग्लिश में हम कैनल कहते हैं और उर्दू में कहते हैं कुत्ते का घर। नेक्स्ट है द होम फॉर हैंस इज़ अ केज। और जो मुर्गियों के लिए घर होता है उसे हम एक पिंजरा कहते हैं। ये पिक्चर में एक पिंजरा बना हुआ है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं केज और उर्दू में पिंजरा। द होम फॉर काउस इज़ अ काउ शेड। जो गाय के लिए घर होता है उसे काउ शेड कहते हैं। काउ शेड का मतलब है गाय की चरागाह। द होम फॉर अ हॉर्स इज़ अ स्टेबल। और जो घोड़ों के लिए घर होता है उसे हम अस्तबल कहते हैं। बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पीछे हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ रहते हैं। होम्स फॉर बर्ड्स एंड बीज। परिंदों का और शहद की मक्खियों के लिए घर। सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स इन ट्रीज। कुछ जो बर्ड्स होते हैं, कुछ परिंदे होते हैं, वो दरख्तों में अपने घोंसले बनाते हैं। दे ले एग्स इन द नेस्ट। वो घोंसलों में अंडे देते हैं। बच्चों, ये जो 3 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये बर्ड्स की होम्स हैं। बर्ड्स दरख्तों में अपने घोंसले बनाते हैं और यहाँ पे एग्स ले करते हैं और यहीं पे रहते हैं। बीज मेक अ हाइव इन अ ट्री। बीज मीन शहद की मक्खियाँ। शहद की मक्खियाँ दरख्त में अपना छत्ता बनाती हैं। ये देखिए बच्चे, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, शहद की मक्खियों ने अपना एक छत्ता बनाया हुआ है। आउल्स लिव इन ट्री ट्रंक्स। और जो उल्लू होते हैं वो दरख्त के तनों में रहते हैं। वो दरख्त के तने में अपना घर बनाते हैं और वहीं रहते हैं। बच्चों, पीछे हमने डोमेस्टिक एनिमल्स और बर्ड्स के होम्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट, अब हम होम्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। होम्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है बच्चों वो वाले जानवर जो जंगल में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम। जंगली जानवर भी मुख्तलिफ किस्म के घरों में रहते हैं। आ रैबिट लिव्स इन आ वैरन। वैरन का मतलब होता है बच्चों सुरंग। जो खरगोश होते हैं वो सुरंग में रहते हैं। आ लाइन लिव्स इन आ डेन। जो शेर होते हैं वो गार में रहते हैं। डेन का मतलब होता है गार। बच्चों, ये देखिए सुरंग इस टाइप की होती है। ये खरगोश ने एक सुरंग बनाई हुई है और खरगोश इन्हीं सुरंग में रहते हैं। और ये शेर है, शेर का गार है और शेर गार में रहता है।
Students, open your next page. Monkeys, squirrels and many birds live in trees. बंदर, गुलैरी और बहुत से परिंदे दरख्त में रहते हैं. The giraffe and deer live in thick group of trees. जिराफा और जो हिरन है वो थिक ग्रूव्स मतलब जहाँ दरख्तों का बहुत ज़्यादा झुंड होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं वो वहाँ रहते हैं. ग्रूव्स का मतलब है ग्रुप ऑफ ट्रीज. द ऑस्ट्रिच एंड एलिफेंट लिव ऑन ग्रास लैंड. शुतुरमुर्ग और हाथी सब्ज़ाज़ार ज़मीन पर रहते हैं. नेक्स्ट है रैट्स एंड स्नेक्स लिव इन होल्स इन द ग्राउंड. चूहे और जो सांप होते हैं वो ज़मीन में सुराख बनाते हैं और वहाँ रहते हैं. सम स्नेक्स लिव इन ट्रीज और कुछ जो सांप होते हैं वो दरख्त में भी रहते हैं. नेक्स्ट पेज है, ये देखें पॉइंट्स टू रिमेंबर. इसका मतलब कि वो पॉइंट्स खास पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो हमें अपने जहन में रखने हैं. सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मोस्ट एनिमल्स नीड होम्स टू लिव इन. जैसे मैंने आपको बताया था कि जानवरों को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. सेकंड पॉइंट है आ होम प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड एनिमीज. कि घर जानवरों को सर्दी, गर्मी, बारिश और जानवरों से महफूज रखता है. सॉरी बच्चों, दुश्मनों से महफूज रखता है. थर्ड पॉइंट है हमारे पास एनिमल्स लिव इन अ वैरायटी ऑफ होम्स फ्रॉम ट्रीज टू डेंस एंड ग्रूव्स. बच्चों के जानवरों के रहने के लिए भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के उनके घर होते हैं. कुछ उनसे होते हैं वो दरख्त में रहते हैं, कुछ गार में रहते हैं और कुछ जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज में रहते हैं. चलिए बच्चों, अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करते हैं और उनको प्रोनाउंस करते हैं. ANIMAL एनिमल. HOMES होम्स. NEED नीड. PROTECTS प्रोटेक्ट्स. नीड मीन ज़रूरत, प्रोटेक्ट मीन महफूज रखना. नेक्स्ट लाइन है ENEMIES एनिमीज. एनिमीज मीन दुश्मनों. DOMESTIC डोमेस्टिक. ANIMALS एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स मीन पालतू जानवर. KENNEL कैनल. कैनल मीन कुत्ते का घर. CAGE केज. केज मीन पिंजरा. नेक्स्ट है COW काउ. SHED शेड. काउ शेड. काउ शेड मीन गाय की चरागाह. STABLE स्टेबल. स्टेबल मीन अस्तबल. BEES बीज. बीज मीन शहद की मक्खियाँ. NESTS नेस्ट. नेस्ट मीन घोंसले. HIVE हाइव. हाइव मीन छत्ता. TREE ट्री. TRUNKS ट्रंक्स. ट्री ट्रंक्स मीन दरख्त का तना. WILD वाइल्ड. ANIMALS एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स मीन जंगली जानवर. WARREN वैरन. वैरन मीन सुरंग. DEN डेन. डेन मीन घर. SQUIRRELS स्क्वेल. स्क्वेल्स मीन गुलैरी. GIRAFFE जिराफ. जिराफ मीन ज़राफ़ा. DEER डियर. डियर मीन हिरन. GRASSLANDS ग्रास लैंड्स. ग्रास लैंड मीन सब्ज़ाज़ार ज़मीन. HOLES होल्स. होल्स मीन सुराख. बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर एनिमल्स होम की समझ आ गई होगी. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.